पास एक मरतबा एक आदमी आया, उसने तबलीग जमात में काफ़ी वक्त भी लगाया हुआ था और हर साल चीलें लगाता था और आधी ज़िंदगी घर में और आधी ज़िंदगी रायगढ़ में गुजारता था। अब बताइए, इतना नेक आदमी कहने लगा जी कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, बीवी मेरी नाफरमान है और बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, तो मैं बच्चों को लाया हूँ कि आप इनको बैत कीजिए। खैर मैंने बच्चों को बैत किया, बीवी को बैत किया। फिर उसके बाद मैंने बीवी से ये पूछा कि भाई आप इसकी बात क्यों नहीं मानती, तेरा खामिद इतना दीनदार है, नेक है, तो आप खुश हो के इसके साथ ज़िंदगी गुजारो। उसने कहा जी कि मेरा खामिद बहुत नेक है, बहुत दीनदार है, मगर ये खामिद मेरे पास कई कई महीने आता ही नहीं है। अब मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूं, मैं भी इंसान हूं, तो साफ ज़ाहिर है कि मैं फिर इसके साथ झगड़े करती हूं, लड़ती झगड़ती हूं। तो मुझे समझ आ गई कि लड़ाई की बुनियाद क्या है। अब मैंने वो जो हस्बैंड थे उनसे पूछा कि जी आपको तो पता है ना कि आप शादीशुदा हैं और बीवी के हुकूक होते हैं और अदा करने होते हैं। उसको तो सारा पता था। कहने लगा जी हाँ बिल्कुल पता है। मैंने कहा कि आप उस पर खर्चा भी करते हैं, उसके घर के खाने पीने का, सब कपड़ों का ख्याल करते हैं, आप बीवी को टाइम कितना देते हैं? कहने लगा हजरत इसमें मसला है। क्या मसला है? और हजरत जब मैं बीवी से मिलता हूं ना तो कुछ ना कुछ मेरे कारोबार में हो जाता है। मैंने कहा खुदा के बंदे, बीवी के मिलने की वजह से कारोबार में क्या कुछ हो सकता है? और जी मैंने कई दफ़ा तजर्बा किया है, जब बीवी से मिलता हूँ कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई मसला हो जाता है। अब मैंने बीवी से मिलना छोड़ दिया है। मैंने कहा कि आपने इतने साल तबलीग में क्या सीखा? अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं चीज़ों के बगैर, और चीज़ें कुछ नहीं कर सकती अल्लाह के बगैर। तो ये तो बुनियाद थी, बुनियाद ही ना सीखी तो फिर क्या फ़ायदा इतना वक्त लगाने का। कहने लगा जी अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ये शैतान है, तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल डालता है और जैसे तुम्हारा ख्याल होता है वैसे हो जाता है। अब तुम इस ख्याल को तोड़ो, शैतान को ये कहो कि मैं बीवी से मिलूंगा, अगर मेरा नुकसान 10 गुना होता है तो भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने लगा जी इतना नुकसान हो गया तो क्या? मैंने कहा अल्लाह नुकसान करेगा तो फ़ायदा भी देगा, आप शरीयत का हुक्म पूरा करो और हुकूकुल इबाद में कमी ना करो। लो जी उस बंदे को बात समझ आ गई। फिर उसके बाद उसने बीवी के साथ मोहब्बत प्यार से रहना शुरू कर दिया। ना कोई नुकसान हुआ और ना कुछ और हुआ, वो जो बदअकीदगी थी वो उसकी ख़त्म हो गई। तो शैतान इस तरह कमज़ोर अकीदे वाले लोगों पे अटैक करता है, किसी के ज़हन में कुछ डाल देता है, किसी के ज़हन में कुछ डाल देता है, भाई भाई से बोलना छोड़ देता है, बहन भाई से बोलना छोड़ देती है, हत्ता कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है फ़र्क डाल दिया जाता है। आप इस बात पे बहुत मजबूत रहें कि पूरी दुनिया नुकसान देने पे तुल जाए, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा रब ना जाए, और पूरी दुनिया नुकसान देने पे तुल जाए तो नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। और अगर ये नुकसान नफ़ा अल्लाह की तरफ से है तो फिर इसको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर मैं इस पर हाजिर हूँ। मेरा रब अगर मुझे परेशानियों में रखता है तो मैं परेशानियों के लिए हाजिर हूँ। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमत फरमाते हैं, ये सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। ये सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। अगर अल्लाह मेरे दुख में राजी है ना तो मैं सुख को चूल्हे में डालता हूँ।